ले गए, मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया। चोर भग गए, पीछे से राजा की सेना आ गई, मांडव ऋषि को पकड़ के ले गए नरपराध सेना। बोले महाराज हमें नाटकी चोर है, बाबा बन के बैठा था, इसके आश्रम में पूरा माल मिला है। मांडव ऋषि ध्यान कर रहे थे, समय ध्यान करके ही पकड़ के ले गए। बोलो राधे। बोले एक काम करो, ये बाबा का भेष धर के और चोरी जैसा घृणित पाप करता है, इसलिए इसे भी सूली की सजा दो, फांसी की सजा। बोलो राधे। सूली पे चढ़ा, राजा ने कह दिया सूली पे चढ़ा। अब जो राजा महात्मा को ले गए सूली, महात्मा ने जैसे सूली को देखा तो पिघल गई। बोलो राधे। सूली खत्म। राजा चरणों में गिर गया, भैया अरे कोई बहुत बड़े महात्मा है। बोले महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। बोले हम तुझे तो क्षमा करते हैं, लेकिन हम यमराज को क्षमा, धर्मराज को क्षमा नहीं करेंगे। मांडव ऋषि सशरीर यमलोक चले गए। उन्होंने जाकर यमराज से कहा कि बताओ कौन से पाप थे जो हमें सूली पर चढ़वाए। हमने आज तक 71 जन्मों के पुण्य पाप देखे, हमारे कोई पाप ही नहीं है। बोलो राधे। कौन से पाप से सूली पे चढ़ाया? और धर्मराज घबरा गए। बोले महात्मा से क्या कहें? तो बोले तुमने 71 तो देख लिए, लेकिन 72वें जन्म में तुमने एक। तब धर्मराज को मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि अबोध अवस्था में किया हुआ पाप क्षम्य रहता है, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर दासी के बेटा बनोगे। बोलो दासी पुत्र, वही विदुर जी बन, वो विदुर नीति बन। भरी सभा में विदुर जी ने धर्म की बात कही। आजकल आपने देखा होगा घर में, गांव में, मोहल्ले में, परिवार में, दुनिया में, समाज में किसी पर कोई अत्याचार कर रहा हो, धनाढ्य व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, सत्तावान व्यक्ति, तो उसके समान लेवल का व्यक्ति भी उसकी विरोध नहीं करता है। बोलो राधे। जबकि ये है कि धर्म की बात समाज में रखना चाहिए। बोलो राधे। जो धर्म की बात समाज में, घर में न रखे, उनके घर में महाभारत जरूर होता है, उनके हृदय में महाभारत होता है, उनके हृदय में दुर्योधन बैठा रहता है, उन्हें चैन नहीं मिलने देता। इसलिए धर्म की बात हो तो जरूर रखो बीच सभा। विदुर जी ने कहा कि धृतराष्ट्र भैया तुम राजा बने हो, लेकिन इस गादी पर पांडु के पुत्रों का भी उतना ही अधिकार है जितना दुर्योधन का भी। दुर्योधन भी बैठा था। इसलिए धर्मयुक्त बात यह है कि ज्यादा कुछ ना दो तो 5 गांव तो उन्हें दे दो। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह के चक्कर में नहीं बोला, पुत्र मोह। देखो अभी मोह की बात चली, तो पुत्र मोह के चक्कर में ही महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ? मामा कहा, ये एक शब्द में महाभारत हुआ। कई लोग कहते हैं कि टीवी में देख देख के महाभारत हुआ था कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के बेटे। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा कि अंधे के बेटे अंधे। ये टीवी में चला। कई लोग बीच में पढ़ते तो है नहीं हो, बीच बीच में टीवी देख कर ये भी कह देते हैं कहा द्रौपदी ने कहा अंधस्य पुत्र अंधा। मन गणंती बातें चल रही। बोलो राधे। द्रौपदी साधारण नहीं, द्रौपदी सिद्ध दिव्य अवतार है। और द्रौपदी योनिज नहीं। योनिज मतलब द्रौपदी का प्रकटीकरण योनि से नहीं हुआ जो तो अपन लोगों का हुआ। द्रौपदी का प्रकटीकरण तो यज्ञ कुंड में से, यज्ञ में से प्रकट हुआ। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा कि अंधे के बेटे,
अंधे होते हैं। महाभारत द्रौपदी के कहने से नहीं हुआ, महाभारत तो धृतराष्ट्र के मामका के चक्कर में हुआ है। बोलो राधे। मामकः पांडवश्चैव, मामका मतलब मेरे। उसने कहा था कि भैया जो युद्ध हो रहा है इसमें मेरे और पांडु के बेटों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो समाचार सुना संजय ने फटकारा था कि तुम्हारे तो वो भी है, जे भी है, इसी चक्कर में तो ये दो बातें थे, जे मेरे और वो मेरे नहीं। काका भतीजे घर घर में यदि थोड़ा सा डिफरेंस हम आपस में बच्चों में करें, इतने में ही सब पूरे घर का नाश हो जाता है। बोलो राधे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।